महाराष्ट्र में राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को फाइनल कर रहे हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लिस्ट जारी की जा रही है। इसी के तहत अब एनसीपी शरद पवार गुट ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब तक 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान उनकी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि अभी कोई बैठक नहीं होगी, फोन पर चर्चा हो रही है। सभी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एसपी लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 से 3 सीटें कम या किसी की सीटें ज्यादा हो सकती हैं। इसलिए बाला साहेब थोराट ने जो कहा है वह सही है। बता दें कि इससे पहले 24 अक्टूबर को शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में जयंत पाटिल, अनिल देशमुख और राजेश टोपे समेत पार्टी के कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल थे। एनसीपी शरद पवार गुट ने अपने राज्य प्रमुख जयंत पाटिल को इस्लामपुर से मैदान में उतारा है। वहीं जितेंद्र आव्हाड को मुंब्रा कलवा से टिकट दिया गया है। अनिल देशमुख को काटोल से टिकट मिला है। हर्षवर्धन पाटिल को इंदापुर से मैदान में उतारा गया है और रोहित पाटिल को तसगांव कौथे महांकल से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि विपक्षी महागठबंधन महाविकास अघाड़ी ने हाल ही में सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिसके तहत गठबंधन के तीनों दलों के बीच 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से 255 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें हर दल को 85-85 सीटें मिलेंगी। ये समझौता शरद पवार के गुट को मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में भी स्थापित करता है अगर एमबीए चुनाव में जीतता है तो। शुरुआत में लगभग 85 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखते हुए एनसीपी शरद पवार ने बातचीत के दौरान अधिक हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिससे माना जा रहा है कि शरद पवार गुट अगर ज्यादा सीटें जीतता है तो वो मुख्यमंत्री के पद पर भी दावा ठोक सकता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के भीतर जो बातचीत हुई है वो ये है कि तीनों दल लगभग बराबर सीटों पर लड़ेंगे और जिस दल की सीटें ज्यादा आएंगी उसे मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। एनसीपी शरद पवार ने जो अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है उनमें अगर हम बात करें तो एरंडोल सतीश से अन्ना पाटिल, शाहपुर से पांडुरंग बरोरा, परांडा से राहुल मोते, बीड से संदीप क्षीरसागर, अरवी से मयूरा काले, बगलान से दीपिका चौहान, डिंडोरी से सुनीता चारूस्कर, नासिक पूर्व से गणेश गीते को टिकट मिला है। उल्लासनगर से ओमी कलानी को टिकट दिया गया है। जुन्नार से सत्यशील शेरकर को टिकट मिला है। पिपरी से सुलक्षणा शीलवंत को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्वती सीट से अश्विनी ताई कदम को टिकट मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो चांदगढ़ से नंदिनी ताई भाबुलकर को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से 22 नाम हैं जिनको अब दूसरी लिस्ट में एनसीपी शरद पवार गुट ने अपना प्रत्याशी बनाया है और इस तरह से शरद पवार गुट की आज दूसरी लिस्ट सामने आ गई है और दूसरी लिस्ट मिलाकर अब तक 67 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। बता दें कि महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर चाचा भतीजे के बीच कड़ी चुनौती देखने को मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। इस तरह से लड़ाई यहां पर दिलचस्प हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।